सुबह के 7:30 बजे हैं और मैं यहाँ बेलग्रेड सर्बिया में सड़कों पे धक्के खा रहा हूँ। मेरी ये हालत कैसे हुई जहाँ पे कि मैं यहाँ सड़कों पे धक्के खा रहा हूँ सुबह 7:30 बजे। मेरी वाइफ और 4 साल की बेटी एक होटल में बेलग्रेड में ऑलमोस्ट लॉक्ड हैं विद नो लगेज, नो वेयर टू गो। ये सब आप जानोगे इस चैनल के पहले वीलॉग में, जो मैं सिर्फ इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ ये वीलॉग। और ये चैनल सिर्फ इसलिए स्टार्ट हो पा रहा है बिकॉज ये जो मेरे साथ जो ऑडियल हुआ है, जो एक्सपीरियंस हुआ है, उस सब से जो लोग भी वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हैं, शेंगन में ट्रैवल करना चाहते हैं, पूरी दुनिया में ट्रैवल करना चाहते हैं, वो दे कैन लर्न सम वेरी बिग 3-4 लेसन्स फ्रॉम माई ऑडियल, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एंड नॉट रिपीट दोज मिस्टेक्स एवर। प्लीज़ वॉच इट। सो पैंडमिक के बाद ये हमारा पहला इंटरनेशनल ट्रैवल है। वी डिसाइडेड टू ट्रैवल बैक अगेन to Europe. This time we decided that we will travel to Eastern Europe, which is Hungary, Austria and Czech Republic. So Budapest, Vienna and Praha are the 3 cities we plan to visit. हमने इससे पहले टर्की में ट्रैवल किया था और 2019 में we had traveled to Netherlands, Belgium and France. Now this entire ordeal began when we were told कि इस बार जो है ओनली ऑन एक्चुअल टिकट्स, एक्चुअल बुक टिकट्स ही शेंगन वीज़ा इशू हो रहा है। यू कैन नॉट पुट डमी टिकट्स ऑन योर आइटनरी, सो यू हैव टू हैव द एक्चुअल बुकिंग एंड देन अप्लाई फॉर शेंगन वीज़ा। सो वी बुक्ड आवर टिकट्स सच दैट वी वर ट्रैवलिंग आउट ऑफ दिल्ली on Indigo flight to Dubai and from Dubai to Budapest, Hungary on a Wizz Air flight. So Wizz Air is a popular airline in Eastern Europe. So these are tickets that we booked. और जो हमारी रिटर्न जर्नी है वो हमने बुक करी फ्रॉम बुडापेस्ट टू अबू धाबी एंड अबू धाबी टू दिल्ली. So that is how the tickets were booked. And so when we checked for the appointment dates, the appointments were not available in either of the 3 countries that we were planning to travel. Neither the appointments were available in Hungary. ना ही चेक रिपब्लिक में अपॉइंटमेंट्स थी, ना ऑस्ट्रिया में अपॉइंटमेंट्स थी. सो वी डिड द नेक्स्ट बेस्ट थिंग पॉसिबल, विच वॉज टू टेक अ वीज़ा अपॉइंटमेंट फॉर स्लोवाकिया, Schengen visa via Slovakia, and Slovakia is the neighboring country of both Czech Republic and Hungary. So we thought कि हम स्लोवाकिया से अपना जो है वीज़ा ले लेते हैं, then we will travel in these Schengen areas. So 24th मई को हमने Schengen वीज़ा के लिए अप्लाई किया via Slovakia. 5th of June. So 5th of June को वीज़ा हमने कलेक्ट कर लिया अपना, and after that we booked all our hotel tickets, train tickets, bus tickets for this inter-Europe travel between Budapest, Czech Republic एंड वियना. और फिर ये जितने भी टिकट्स थे booking.com, अगोड़ा से हमने कराए, नॉन रिफंडेबल कराए. तो मोटा मोटी इस पॉइंट पे आते आते करीब 2,30,000 रुपये का खर्चा हम कर चुके थे. एयरलाइन टिकट्स प्लस बस टिकट प्लस होटल टिकट्स और बस टिकट्स मिला के एक खर्चा 2.5 लाख रुपये का हो चुका था. एंड यू नो मतलब इसमें कुछ भी रिफंडेबल अमाउंट्स हार्डली ही कुछ थे. 2.5 लाख रुपये का खर्चा हम कर चुके थे. एंड देन केम आवर ट्रैवल डेट विच वॉज 24th of June मॉर्निंग. सो वी रीच्ड दी एयरपोर्ट 24 जून मॉर्निंग को. इस बीच में एक चीज़ ये हुई कि जो विज़ एयर है उन्होंने अपनी फ़्लाइट जो है प्रीपोन कर दी. तो हमारी जो दुबई से बुडापेस्ट की जो फ़्लाइट थी वो लैंड होनी थी बुडापेस्ट में 2:30 पे, जो उन्होंने प्रीपोन कर दी 2.5-3 घंटे से. और अब वो लैंड हो रही थी रात को 11:55 पे 24 जून को. इंस्टेड ऑफ 25 जून को सुबह 2:30 बजे लैंड होने के, वो 24 जून को 11:55 पे लैंड हो रही थी. शेड्यूलिंग के चार्जेस दिए. एंड देन केम आवर ट्रैवल डेट विच वॉज 24th of June, जो कि परसों था. हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे और उसके बाद हमारा ये ऑर्डियल शुरू हुआ. तो जब इंडिगो चेक इन काउंटर पे दिल्ली में हमने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, सो दे डिड नॉट लेट अस चेक इन, दे डिड नॉट इशू अस एनी बोर्डिंग पासेस. दे सेड कि आपकी जो फ़्लाइट है फ्रॉम दुबई टू बुडापेस्ट वो बुडापेस्ट में 11:55 पे लैंड कर रही है और आपका जो शेंगन वीज़ा है वो 25 जून से वैलिड है, विच इज़ 12 बजे के बाद. तो 5 मिनट का ये गैप है जिसमें कि आपके पास टेक्निकली शेंगन वीज़ा नहीं है, तो हम आपको बोर्ड नहीं करने देंगे. आई आर्ग्यूड सेइंग दैट 5 minutes इज़ द टाइम दैट विल डेफिनेटली टेक फ्रॉम एयरक्राफ्ट टू रीच द इमिग्रेशन गेट. तो जो पासपोर्ट कंट्रोल तक पहुंचने में जो 5 मिनट का टाइम लगेगा उसमें जो है वो 12 बज जाएंगे. और नेक्स्ट डे जो है 25 जून जब से शेंगन वीज़ा वैलिड है तो वो स्टार्ट हो जाएगा. उन्होंने कहा नहीं, हम ये रिस्क नहीं ले सकते, 5 मिनट्स का गैप है और हम आपको ये फ़्लाइट नहीं बोर्ड करने देंगे. दे रिफ्यूज़ टू इशू अस बोर्डिंग पास. बट लाइफ में गिव अप करना तो हमने सीखा नहीं है. गिविंग अप इन लाइफ इज़ नॉट एन ऑप्शन. सो वी टोल्ड द इंडिगो एयरलाइंस कि प्लीज़ जो है आप हमारा जो ये पैसा है इस फ्लाइट का पूरा रिफंड कीजिए. प्लीज़ प्रोसेस द रिफंड राइट अवे एंड वी विल सी अनदर वे टू रीच दुबई. और हमने उनको रिफंड प्रोसेस करने के लिए व्हेन दे सैट एंड हमने अपना पीएनआर वगैरह दे दिया. उसके बाद जो है वी decided that we will take the 1:30 PM Air India flight to Dubai and fly that flight, land in Dubai at 4 PM
और जो हमारी 8 बजे की 8 PM फ्लाइट दैट वी हैव फॉर बुडापेस्ट, वी विल बोर्ड इट। उसके बाद भी क्योंकि एयर इंडिया की फ्लाइट लैंड होने के बाद हमारे पास पूरा 4 घंटे का गैप है, जिसमें कि हम ये बैगेज ट्रांसफ़र करा के हम 8 बजे की अपनी बुडापेस्ट की फ़्लाइट को बोर्ड करेंगे। और हमने यही किया, हमने वहीं पे एयरपोर्ट पे बैठ के एयर इंडिया की फ़्लाइट की टिकट्स बुक करी और 1:30 PM पे वी बोर्डेड द एयर इंडिया फ़्लाइट आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम इन द एयरपोर्ट लाउंज। हमने चेक इन किया। इस बार एयर इंडिया की चेक इन में हमें कोई दिक्कत नहीं आई। दे लेट अस चेक इन। उन्होंने भी जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, अपनी जो दुबई में जो उनकी टीम है उनको ये सब कुछ भेजा, बट वहाँ से ओके आ गया एंड वी वर अलाउड टू बोर्ड द फ्लाइट। हमने वी स्पेंड सम टाइम इन द लाउंज एंड वी बोर्डेड द एयर इंडिया फ्लाइट एट 1:30 PM फॉर दुबई, होपिंग कि हमारा जो है अब जर्नी अब सब स्मूथ होने वाला है, बट वी वर सो मिस्टेकन। दुबई में लैंड करके जब हम ट्रांजिट एरिया में गए फॉर गेटिंग आवर बैगेज ट्रांसफर्ड ऑनवर्ड टू द नेक्स्ट फ्लाइट, वहाँ पे मरहबा सर्विस है। दिस इज़ टर्मिनल 2। हम एयर इंडिया की फ़्लाइट से लैंड किया और जो हमारी ऑनवर्ड फ्लाइट थी विज़ एयर की, वो भी टर्मिनल 2 दुबई से ही जाती थी। तो हम जब ट्रांजिट एरिया में गए और हमने बोला कि हमारा बैगेज ट्रांसफ़र करना है, so they said कि this is not allowed. This airline, this particular airline, this is one of those rare airlines, Wizz Air, which does not allow any in-transit passenger baggage transfer. So which means कि आपको जो बैगेज बेल्ट है वहीं पे जाके अपना बैगेज कलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपको वापस से बैगेज बेल्ट से आपको एयरपोर्ट टर्मिनल से बाहर निकल के वापस इस टर्मिनल में बाहर से एंट्री लेनी होगी और तभी आप इस एयरलाइन के अंदर चेक इन कर सकते हो। आपका बैगेज बेल्ट से इस दूसरी एयरलाइन के बोर्डिंग में नहीं ट्रांसफ़र होगा, विच मीन्स कि आपको दुबई टूरिस्ट वीज़ा की ज़रूरत है। आपको दुबई टूरिस्ट वीज़ा लेना ही होगा। आप जो है बाहर नहीं जा सकते और बट आपको बैगेज कलेक्ट करने के लिए बाहर ही जाना होगा, बिकॉज इस एयरलाइन में देयर बी नो ट्रांजिट पैसेंजर बैगेज ट्रांसफ़र। सो वी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। तो हम इमिग्रेशन ऑफिसर के पास गए, हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि हमारा ऐसा ऐसा केस है, प्लीज़ हमें अलाउ कीजिए कि हम बैगेज लेके अपना जो है दूसरी एयरलाइन में जा सकें। दे सेड नो, नॉट अलाउड, रूल इज़ अ रूल, आपको हम नहीं जाने देंगे और आपको जो मरहबा सर्विस अब आपको रेकमेंड करती है आपको वही करना होगा। तो जब हम मरहबा सर्विस के पास वापस गए, उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, वी कैन टेक अ रिस्क, हम आपको एक नॉन रिफंडेबल इन ट्रांजिट वीज़ा इशू कर देते हैं, टेम्प्रेरी वीज़ा। तो आप बैगेज बेल्ट पे बाहर जा पाओगे और अपना बैग लेके वापस से विज़ एयर के लिए टर्मिनल के बाहर से वापस आप अंदर चेक इन कर पाओगे। तो हमने कहा ओके, लेट अस टेक दिस रिस्क। उन्होंने कहा रिस्क ये है कि दिस वीज़ा इज़ जनरली इशूड ओनली टू इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स ओनली इफ़ they have a valid US tourist visa on their passport or a Schengen रेसिडेंस परमिट। बट आपकी रेसिडेंस परमिट नहीं है, शेंगन टूरिस्ट वीज़ा है, तो शायद आपको बाहर नहीं जाने देंगे, बट यू कैन टेक दिस रिस्क। वी सेड ओके फाइन, वी विल टेक दिस रिस्क। हमने वहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 90 यूरोज़ जो है पे किए इस फीस के लिए और एंड वी थॉट कि हम अब हमें इमिग्रेशन क्लियर करने देगा। हमने वहाँ इमिग्रेशन पे हमने जाके ये ट्रांजिट वीज़ा प्रेजेंट किया, पर इमिग्रेशन ने हमें मना कर दिया। दे डिड नॉट लेट अस गो आउट। दे सेड कि दिस इज़ ओनली वैलिड फॉर शेंगन रेसिडेंट्स, नॉट फॉर शेंगन टूरिस्ट वीज़ा होल्डर्स। तो आपको वापस जाना होगा एंड हम आपको बैगेज नहीं कलेक्ट करने देते। वी कैन नॉट लेट यू गो आउट एंड एंटर दुबई। सो मतलब बैगेज कलेक्ट करना टेक्निकली बेल्ट से इज़ लाइक एंटरिंग दुबई। तो आपको टूरिस्ट वीज़ा ही चाहिए, ये ट्रांजिट वीज़ा जिसके लिए भी आपने 90 यूरोज़ दी हैं, दिस इज़ नॉट वैलिड, सो प्लीज़ गो बैक। तो हम बहुत देर टर्मिनल 2 दुबई पे वहीं बैठे रहे ट्रांजिट एरिया में। हमने बहुत लोगों से बात करी, मरहबा ऑफिशियल्स, इमिग्रेशन ऑफिशियल्स, स्टाफ, द डीनाटा स्टाफ एट दुबई एयरपोर्ट, जिसमें बहुत से इंडियंस, मलयालीज़ इन पर्टिकुलर थे। बहुत लोगों से हमने बात करी। वी रियलाइज कि वी हैड ओनली 3 ऑप्शंस नाउ। वन इज़ टू टेक अ फ्लाइट बैक टू इंडिया एंड रिक्वेस्ट एयर इंडिया टू ट्रांसफ़र आवर बैगेज बैक टू दिल्ली। दी अदर ऑप्शन वॉज कि हम जो है किसी और एयरलाइन का टिकट बुक करें टू बुडापेस्ट या प्राग, जहाँ पे हमें जाना था, और हम इस बैगेज को यहाँ पे भूल जाएं और हम अपनी ऑनवर्ड जर्नी कंटिन्यू करें। दी थर्ड ऑप्शन जो सिर्फ मैंने और मेरी वाइफ ने बैठ के डिसाइड किया कि वाई नॉट टेक अ चांस, हम विज़ एयर के बोर्डिंग गेट तक जाते हैं ट्रांजिट एरिया से ही, फॉरगेटिंग कि हमारा एक कोई बैगेज भी था। लेट्स जस्ट फॉरगेट, जस्ट अज्यूम कि हमारे पास सिर्फ हैंड बैगेज था और हम विज़ एरिया के बोर्डिंग पॉइंट तक जाते हैं ट्रांजिट एरिया से होकर और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारा बैग जो है ट्रांसफ़र कर दो, जहाँ पे एयरलाइन के ऑफिशियल खुद होंगे, ना कि कोई ट्रांसफ़र एजेंट्स, बट एयरलाइन के ऑफिशियल खुद क्योंकि बोर्डिंग गेट पे खड़े होंगे, तो उनको बोलेंगे कि प्लीज़ हमारा बैगेज जो है वहाँ पे ट्रांसफ़र करवा दीजिए, हमें फ़्लाइट बोर्ड करनी है। सो वी डिसाइडेड टू टेक रिस्क एंड परस्यू दिस थर्ड ऑप्शन, विच वॉज टू डू द ट्रांजिट एंड गो टू द बोर्डिंग पॉइंट ऑफ विज़ एयर, जो कि हमें विजिबल था वहाँ पे फ़्लाइट का कि किस गेट से बोर्डिंग करनी है। तो हमने यही किया, वी वेंट टू द बोर्डिंग पॉइंट और वहाँ पर हमने जाके 7 बजे फाइनली हमने रिक्वेस्ट की ऑफिशियल से कि प्लीज़ हमें फ़्लाइट बोर्ड करना है और हमें जो है प्लीज़ हमारा बैगेज ऐसे ऐसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। दे सेड ओके, लेट अस ट्राई, लेट अस डू समथिंग। लेकिन वहाँ पर उन्होंने जब हमारे वीज़ा देखा एंड दे सेड कि आपका वीज़ा हैज़ बीन इशूड फॉर शेंजन बाय स्लोवाकिया।
So your boarding entry point can only be Slovakia. Your entry point to Schengen area can only be Slovakia, not via Hungary, जहाँ पे की फ्लाइट लैंड हो रही है. इसलिए हम आपको फ्लाइट में नहीं एंटर करने देंगे. वी टोल्ड देम दिस इज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. शेंगन वीज़ा जो है इज़ डिपेंडेंट ऑन जिस कंट्री में आप अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, और ना कि आपका पॉइंट ऑफ एंट्री क्या है. और हम अपना मैक्सिमम टाइम जो है स्लोवाकिया में स्पेंड करने वाले हैं, इसलिए हमें जाने दिया जाए. बट दे रिफ्यूज एंड दे सेड नो, हम आपका पॉइंट ऑफ एंट्री से स्लोवाकिया हो सकता है, हम आपको हंगरी में लैंड नहीं करने दे सकते, इसलिए हम आपको यहाँ पे बोर्ड ही नहीं करने देंगे दुबई में. तो आपका बैगेज ट्रांसफर तो एक दूर की बात है, हम आपको यहाँ पे बोर्ड ही नहीं करने देंगे इवन विदाउट द बैगेज. सो अब बिकॉज गेटिंग दुबई वीज़ा वॉज नॉट पॉसिबल, क्योंकि फ्राइडे की रात थी और दुबई वीज़ा वुड नॉट हैव बीन ग्रांटेड बिफोर मंडे आफ्टरनून. तो हमारे पास अब सिर्फ 2 ऑप्शंस बाकी थे. इधर वी गो बैक टू इंडिया और टेक टिकट्स ऑन अ फ्लाइट जो कि हमें बुडापेस्ट या प्राग ले जाए, और ये इंटर टर्मिनल बैगेज ट्रांसफर को अलाउ करे, ताकि हमें दुबई में बाहर एग्जिट ना करना पड़े. सो द चीपेस्ट फ्लाइट पॉसिबल, नॉट चीपेस्ट वैसे, बट उस टाइम पे जो चीपेस्ट अवेलेबल फ्लाइट थी वो पेगासस एयर की थी, जो बुडापेस्ट और प्राग जा रही थी, विच वॉज ऑपरेटिंग एट टर्मिनल 1. सो हमने रिक्वेस्ट करके वी मूव फ्रॉम टर्मिनल 2 टू टर्मिनल 1 एंड वी वेंट टू द पेगासस एयर काउंटर. और वहाँ पर जो सुबह की फ़्लाइट्स थी उनके लिए हमें 2 बजे जब चेक इन खुला, तो हमने वहाँ पे अपना पासपोर्ट दे के इंक्वायर किया इफ़ वी कैन बोर्ड दिस फ्लाइट. अगर हम अभी टिकट बुक कराएं, विल वी बी अलाउड टू बोर्ड दिस फ्लाइट, हमारे पासपोर्ट पे ये वीज़ा है, शेंगन वीज़ा. एंड दे सेड नो, दिस विल नॉट बी अलाउड फॉर बोर्डिंग टू ईदर बुडापेस्ट और प्राग, बिकॉज आपकी जो वीज़ा है वो ग्रांट करने वाली कंट्री स्लोवाकिया है, जिसने शेंगन वीज़ा ग्रांट किया है, एंड योर पोर्ट ऑफ एंट्री विल इधर बी प्राग और बुडापेस्ट, विच इज़ नॉट राइट. तो हम आपको पेगासस एयर की भी फ्लाइट बोर्ड नहीं करने देंगे. इस टाइम पे अब हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन रह गया था, विच वॉज गो बैक टू इंडिया. एट द टाइम वी इंक्वायर्ड कि हम दुबई एयरपोर्ट पे इस तरीके से बिना वीज़ा के कितनी देर बैठ सकते हैं. वी वर टोल्ड दैट 48 आवर्स ऑफिशियली हम दुबई एयरपोर्ट पे रह सकते हैं विदाउट having any onward journey proofs or without having any visa. So इस टाइम पे इंडिया से निकले हमें ऑलरेडी 24 आवर्स हमें अपने घर से निकले हो चुके थे, एंड एट दुबई एयरपोर्ट वी हैड ऑलरेडी स्पेंट 12 आवर्स इन लोकल टाइम. अब देन वी स्टार्टेड रिसर्चिंग की विच ऑल कंट्रीज कैन एन इंडियन पैसेंजर ट्रैवल ऑन इंडियन पासपोर्ट विदाउट अ वीज़ा. So visa on arrival facilities available for Indian passport holders in countries such as Singapore, Thailand, Sri Lanka, Kenya, and Serbia. Surprisingly, and we got to know this. We thought कि let's travel to Serbia, and it was like a brainwave कि हम जो है सर्बिया travel करते हैं to Belgrade, and Serbia is a neighboring country to Hungary. और and if we reach Serbia, then we can maybe explore कि हम आगे वहाँ से कैसे शेंगन एरिया में जा पाएंगे. So we decided to book tickets to Belgrade in Serbia, where Indian passport holder does not require visa. So वहीं हमने दुबई एयरपोर्ट पे बैठ के बेलग्रेड सर्बिया की फ्लाइट टिकट्स बुक करी ऑन फ्लाई दुबई. इट वाज अ फेयरली एक्सपेंसिव फ्लाइट, 1 लाख रुपए की टिकट्स बुक हुई. एंड the shocking part was that we were also asked to book tickets for return from Serbia to either to Dubai or to India, because they said that you must, we will not let you board this flight to Serbia until you also show us your tickets out of Serbia, returning from Serbia. And this was very surprising, in spite of the fact that 30 days का on arrival visa है, on arrival stay है Indians के लिए, visa even not even required in Serbia, but the airline officials in Dubai, they said आपको सर्बिया से return ticket book करनी पड़ेगी. So we booked the other ticket as well, on Etihad via Doha, Qatar to India. And this was another very expensive ticket. So 1,40,000 की ये टिकट बुक हुई. So हमने 2,40,000 की टिकट्स वहीं पे दुबई एयरपोर्ट पे बैठ के बुक किया. एट दिस पॉइंट आई वांट टू से दैट दुबई में बहुत सारे इंडियंस ने हमारी हेल्प करने की कोशिश करी. देयर आर लॉट ऑफ इंडियंस, देयर आर लॉट ऑफ मलयालीज who are posted as staff at Dubai airport in multiple companies there, but whatever the rules are of the land, they could not have bent it, or they tried to offer help but they could not do much about it. जो हमारा जो ओरिजिनल इशू था, जो हमारा बैगेज एग्जिट हो गया था और हम उसको ले नहीं पाए थे, वी वर एडवाइज्ड टू गो लैंड इन बेलग्रेड सर्बिया एंड देन क्लेम फॉर दैट बैगेज, and then that baggage will be sent from Dubai to Belgrade, and then we can retrieve it in Belgrade. But it was told to us that the baggage will not be put on this same flight to Belgrade,
but it will be put on a future flight to Belgrade. But you can travel to Belgrade without the baggage and then reach Belgrade and then make the claim for the baggage to come from Dubai. So दुबई में जितना हमें डराया गया था उसका रिवर्स हमें बेलग्रेड में लैंड करके फील हुआ. So our passport was checked only twice in Belgrade and they only saw that we are Indian passport holders, और उन्होंने हमें आसानी से बेलग्रेड में वेलकम किया, एंटर करने दिया. वहाँ पे लैंड करके लॉस्ट एंड फाउंड में जाके वी मेड क्लेम फॉर द बैगेज. We also paid money for the baggage to come from Dubai. We made the payment, हमें एक रसीद दी गई है कल, and today we will go. So अब हमें 24 घंटे हो चुके हैं ऑलमोस्ट, यू कुड से 18 आवर्स हो चुके हैं एवर सिंस वी केम टू दिस होटल इन बेलग्रेड, and now we need to go and check whether our baggage has arrived from Dubai on the next flight to Belgrade.